हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पे मैं आलू को छील रही हूँ। उबले हुए आलू कल के थे, इसकी भुजिया मैं बनाऊंगी। एक्चुअली आज मुझे कहीं जाना है और अभी मेरा दीदी का बेटी भी आने वाली है। वो मुझे फोन की है, उसके दोस्त और वो दोनों मिलके आएंगे। यहाँ पे आलू छिलके में आलू की भुजिया, चावल बिठाई हूँ इस तरफ, और कल की बहुत सारी सब्जियां भी है, वो सब एडजस्ट हो जाएंगे। बहुत ही जल्दी सारा काम कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए दाल बन गई है। ये कल की कुंदरू की तरी वाली सब्जी बनाई थी मैं, वो है। और यहाँ पे है ये है उबले हुए आलू की भुजिया और थोड़ा सा रसम कल की बची हुई है और दही। अभी देखिए मेरी दीदी की बेटी भी आ गई है, उसका फ्रेंड भी आ गई है। सभी को मैं खाना परोस दे रही हूँ और मेरे लिए भी मैं खाना परोस ली हूँ। यहाँ पे सब मिलके पहले खाना खा लेंगे और वो दोनों भी चले जाएंगे खाना खा के। यहाँ पे उसके अंकल के साथ कुछ मजाक लग रहे हैं और मेरा बेटा को देखिए उसका रिएक्शन वो कभी भी कैमरा के सामने आना नहीं चाहता है। तो चलिए जल्दी खाना खा के फिर मैं निकलूंगी। अभी ये दोनों भी चले जा रहे हैं और उसके बाद मैं भी निकलूंगी जाने के लिए। आज देर हो गई है। एक्चुअली ये बहुत ही जल्दी आने वाली थी, लेकिन आते देर कर लिए। ये आते करीब 1 बज गया था और अभी मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए। यहाँ पे मैं बैग में पानी का बोतल, टॉवल और कुछ खाने का चीज रख रही हूँ रास्ते में खाने के लिए। और ये सारा लाइट वगैरह ऑफ करके अभी भगवान जी का प्रणाम करके फिर मैं निकलूंगी। और रास्ते में मैं अपना दीदी और जीजा जी को भी पिकअप करूंगी। उन्हीं के घर के तरफ से ही हम जाएंगे। सुबह ही मैं दीदी को फोन की थी, मतलब जीजा जी को फोन की थी, हम जा रहे हैं, आप जाएंगे क्या करके। तो वो बोले कि हाँ जाएंगे। एक्चुअली हम जा रहे हैं अभी अलारनाथ, जो जगन्नाथ जी का एक प्रतिरूप बोल सकते हैं, जगन्नाथ जी का रूप भी बोल सकते हैं। वहाँ उन्हें दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ, चलिए अलारनाथ दर्शन करेंगे आप सभी भी। यहाँ पे देखिए मेरे दीदी और जीजा जी आ रहे हैं। वैसे तो आप सभी मेरे दीदी से मिल चुके हैं मेरे मायके वाले ब्लॉग में। मेरी दीदी भी गई थी, वहाँ पे मिले हैं आप सभी। और ये देखिए ये है मेरे जीजा जी, बहुत ही कॉमेडी करते हैं मेरे जीजा जी। यहाँ पे देखिए हम लिंगराज मंदिर के आसपास पहुँच गए हैं। ये जो सीन आप सभी मेरे ब्लॉग में, बहुत सारे ब्लॉग में देखे होंगे। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं जब भी देखती हूँ मैं इसे रिकॉर्ड करने को, मतलब मुझे इच्छा होती है। बहुत ही अच्छा लगता है। मंदिर को देखते ही दिल में एक सुकून आती है। और अभी हम थोड़े दूर आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए कितना जोर से बारिश हो रही है। अभी हमें चिंता हो गई कि वहाँ पे कैसा करेंगे करके। गाड़ी में एक्चुअली छाता 3 था, मैं कल ही निकाल ली थी छाता गाड़ी से और फिर डालना भूल गई मैं। और यहाँ पे देखिए बारिश हो रही है, तभी मैं डर गई। फिर थोड़े दूर के बाद बारिश भी खत्म हो जाती है। लेकिन अभी का देखिए मौसम कितना सुहाना है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक्चुअली आज मैं 3-4 दिन से निकल रही हूँ जाने के लिए अलारनाथ, और वीडियो भी मैं रिकॉर्ड की थी थोड़ा, लेकिन नहीं जा सकी। कुछ प्रॉब्लम आ गया। जब भी भगवान जी का मतलब बुलावा ना आए तो हम नहीं जा सकते। उसी तरह आज बुलावा आया है तो चलिए भगवान जी का दर्शन करेंगे। और यहाँ पे बहुत जोर से बारिश हो रही थी। मौसम इतना अच्छा लग रहा था ट्रैवलिंग करते समय, मतलब गाड़ी में जब ट्रैवल करते हैं इस मौसम में बहुत ही अच्छा लगता। उसके ऊपर से मेरे दीदी और जीजा जी हैं तो बहुत ही हंसी मजाक भी चल रही है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक्चुअली अलारनाथ का बहुत सारे स्टोरीज हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा
मतलब उनका जो महिमा जो बोलते मिराकल्स वो सारे हैं। एक्चुअली वहाँ पे खीर जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, भगवान जी को खीर बहुत ही पसंद है, इसीलिए ज्यादा वहाँ पे खीर पूजा किया जाता है। और जब अलारनाथ जाते हैं तो खीर जरूर खाना चाहिए। और अभी हम आ गए हैं, मतलब आधे रास्ते में, बारिश भी यहाँ पे नहीं हो रही थी, बंद हो गई थी। यहाँ पे हम नारियल का पानी पीने के लिए रुके हैं। जब पुरी का रास्ता जाते ना तो नारियल बहुत ही अच्छा मतलब मिलता है, ये जो कच्चा नारियल का पानी और उसका जो मलाई खाने में बहुत ही मजा आता है। हम जब भी जाते हैं इस रास्ते में जरूर पीते हैं। और यहाँ पे मेरे जीजा जी सभी को दे रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छा मतलब नॉलेज है इसके ऊपर, वो चुन के वो नारियल मतलब कटवा रहे थे। अब नारियल का पानी पी के फिर निकल चुके हैं अलारनाथ जाने के लिए। अलारनाथ एक्चुअली पुरी से 20 से 25 किलोमीटर के दूर में है, वहाँ पे जाएंगे। और देखिए यहाँ का साइड सीन बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पूरा हरियाली होती है पुरी का रास्ता। पहले भी मैं 2 बार दिखा चुकी हूँ मेरा ब्लॉग में। ब्रह्मगिरी जो है ब्रह्मा जी के नाम के अनुसार उस जगह का नाम ब्रह्मगिरी हुआ है, जहाँ पे अलारनाथ भगवान जी का मंदिर है, ब्रह्मगिरी में ही है। तो चलिए ब्रह्मगिरी चलते हैं, आप सभी को भी भगवान जी के साथ मिलवाते हैं। वहाँ पे एक्चुअली अंदर रिकॉर्ड करने देंगे कि नहीं मुझे पता नहीं है, अगर मिलेगी तो चांस मैं आप सभी के लिए रिकॉर्ड करूंगी। रथ यात्रा के पहले जो पूर्णमी आती है उस पूर्णमी को स्नान पूर्णमी कहा जाता है। उस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा जी को 108 घड़ा पानी से नहलाया जाता है, उनका स्नान किया जाता है। उस दिन को स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। उसी स्नान के बाद भगवान माँ और जगन्नाथ स्वामी, बलभद्र और माता सुभद्रा जी को बुखार हो जाता है और उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। उस ट्रीटमेंट के दौरान भगवान जी को कोई भी दर्शन नहीं कर सकता है। उस समय अलारनाथ जी को दर्शन करने से जगन्नाथ स्वामी जी को दर्शन करने के जैसा ही होता है। इसीलिए ये जो 15 दिन का जो डिफरेंस होता है स्नान पूर्णिमा से रथ यात्रा तक का, उस समय सारे भक्त जो भगवान जी को दर्शन नहीं कर सकते हैं, मतलब इच्छा करते हैं दर्शन करने के लिए, तो वो अलारनाथ जाके भगवान जी का दर्शन करते हैं। और ये 15 दिन के दौरान अलारनाथ जी को एक बार दर्शन करना मतलब पुरी में 365 दिन जगन्नाथ स्वामी जी को दर्शन करने के जैसा ही होता है, उतना ही पुण्य मिलता है करके मतलब पुराणों में है, मान्यता भी है। इसीलिए सारे जिसे भी मौका मिलता है वो जाके इस दौरान अलारनाथ जी को दर्शन करता है। अभी हम ब्रह्मगिरी के रास्ता में आ चुके हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी जगन्नाथ मंदिर भी दिख रही है। यहाँ से मंदिर का व्यू बहुत ही सुंदर दिख रहा है, लेकिन हमें देर हो रही थी, इसीलिए गाड़ी और नहीं रुके, मतलब गाड़ी को नहीं रोके हस्बैंड। और यहाँ पे देखिए दीदी लाई है पके हुए कटहल, ये अच्छा क्वालिटी का होता है, उसे हम खजूरा पणसो कहते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मीठा था। यहाँ पे देखिए मैं खा रही हूँ कटहल, हम सभी को बहुत ही पसंद है। एक्चुअली बरहमपुर करके जो जगह है वहाँ से दीदी लोगों का कोई मतलब उनका रिलेटिव लेके आए थे, तो बहुत ही टेस्टी था वो। जीजा जी एक्चुअली सभी को निकाल के खिला रहे थे, बोल रहे थे कोई हाथ मत लगाओ, मैं निकाल के दे दूंगा करके। चलिए अभी हम फिर से निकल गए हैं ब्रह्मगिरी की ओर। अभी ज्यादा दूर नहीं है, करीब 20 किलोमीटर ऐसा ही है। रास्ता भी बहुत ही अच्छा है ब्रह्मगिरी का, भुवनेश्वर से तो बहुत ही अच्छा है। और ब्रह्मगिरी का जो भगवान जी का बहुत सारे मिराकल्स हैं, बहुत सारे स्टोरीज हैं उनकी। एक्चुअली वहाँ पे पहले आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण्स जो होते हैं, कमा ब्राह्मण्स, वो पूजा करते थे। और श्रीकेतन करके एक ब्राह्मण थे, बहुत ही गरीब थे वो,
तो भगवान जी को मतलब भोग लगाने के लिए उनके पास और कुछ नहीं था, इसीलिए वो अपने परिवार को बोले कि मैं बाहर राज्य को जाऊंगा, कुछ भिक्षा लेके आऊंगा जो कि हम भगवान जी को अर्पण कर सकते हैं। उस समय वो उनका चिंता था कि फिर मैं जाऊंगा तो भगवान जी का पूजा कौन करेगा। फिर उनके जो वाइफ थे, सची देवी करके उनका नाम था, वो बोले कि बेटा मधुसूदन जाके भगवान जी को पूजा कर लेगा। तो फिर सुबह क्या हुआ, सची देवी मधुसूदन को खीर बना के दी प्रसाद और बोली कि भगवान जी को जाके पूजा करके अर्पण कर देना। तो ये मधुसूदन, उसको खेलने को देरी हो रही थी, वो लेके भगवान जी को खीर अर्पण किया और मतलब पूजा वगैरह करके वो फिर भगवान जी को बोला कि मुझे तो पूजा करना नहीं आता, कुछ मंत्र भी नहीं आता है, और मेरे पापा जो थे 1600 मंत्र पाठ करके फिर पूजा करते हैं, लेकिन मुझे मंत्र नहीं आता है। मैं तुम्हारे लिए भगवान जी को बोला कि मैं आपके लिए खीर लेके आया हूँ, आ जाओ और खीर खा लो करके भगवान जी को जैसे बोला। तो भगवान जी भक्त के प्यासे होते हैं, जैसे भक्त के अधीन में वो होते हैं, पूरा भक्त का भाव को वो बहुत ही अच्छी तरह पहचानते हैं। तो फिर मधुसूदन का जो भक्त भाव था उसको उनका बात वो नहीं काट सके, और उन मधुसूदन का बात सुन के फिर भगवान जी आके खीर खाने लगे। फिर मधुसूदन जो खीर का पात्र लेके गया था वो रिटर्न जब लेके आया तो माँ बोली कि प्रसाद का खीर कहाँ है। तो मधुसूदन बोला कि भगवान जी सारे प्रसाद खा लिए। तो उनका मम्मी को विश्वास नहीं हुआ पहला दिन, सेकंड दिन भी ऐसे ही बोला। तो फिर जब मम्मी उसको गुस्सा कर रहे थे मधुसूदन को, तभी उनके पापा आके पहुंचे श्री कीर्तन जी और पूछे क्या हुआ क्या नहीं करके। तभी बेटा का मुंह से जब सुने कि भगवान जी सारा प्रसाद खा लिए, फिर वो नेक्स्ट डे उन पीछे पीछे उसके गए और जो दरवाजे के लॉक के पास जो छेद रहता वहीं से देखने लगे। फिर जब भगवान जी आके खीर खाने लगे, मधुसूदन का बात सुन के वो आके क्या किए कि भगवान जी का हाथ पकड़ लिए। तभी खीर बहुत गर्म था, भगवान जी का हाथ उसमें जलने लगा, जो जलने का जैसा दाग होता है, चिन्ह होता है, वो हो गया हाथ में। फिर जल्दी जल्दी खा रहे थे तो मुंह में भी हो गया और छाती में भी गिर गया खीर, वहां पे भी छाला पड़ गया। और वो चिन्ह अभी तक भगवान जी के विग्रह में आपको दिखेगी। और अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे ब्रह्मगिरी अलारनाथ। तो चलिए दर्शन करते हैं भगवान जी को। यहाँ पे बहुत सारे अलौकिक घटनाएं हुई है, जैसे कि श्री चैतन्य जी भी यहाँ पे आए थे 1511 में, भगवान जी को दर्शन किए। बहुत सारे हैं, कभी फिर मैं अलग से आऊंगी तो आप सभी को उसके बारे में मैं आप सभी को दिखाऊंगी और बहुत सारे स्टोरी भी बताऊंगी। यहाँ पे देखिए अलारनाथ के पास ये जो एक पौंड है, बहुत ही सुंदर लग रहा था उसका व्यू, मैं उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली हूँ। और यहाँ पे जीजा जी का कोई जान पहचान है, उनको वो फोन कर रहे थे, तो हमें थोड़ा जल्दी दर्शन करने को मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आगे दिखाऊंगी कितना लंबा लाइन है आगे, बहुत ही लंबा लाइन। देखिए यहाँ से दिख रही है लाइन कितना लंबा है। एक्चुअली हमें पास मिल गया यहाँ से, उनका जीजा जी का कोई फ्रेंड है, तो हम जल्दी चले गए भगवान जी को दर्शन करने के लिए। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, देखिए कितना लाइन लगा है। हमेशा ये जो 15 दिन होती है ना, तो लाखों भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए भगवान जी को, बहुत सारे राज्य से आते हैं। देखिए कितना लंबा लाइन देख के ही मैं डर गई थी। फिर जीजाजी फोन किए तो वो आके हमें उनका पास भी दिए, उसके बाद हम अंदर गए दर्शन करने के लिए। लेकिन इस बीच 1 घंटा हमें वेट करना पड़ा। भक्त मधुसूदन के हाथों से जो भगवान जी खीर खाए थे, उसके बाद से ही भगवान जी को खीर का भोग लगाया जाता है। भगवान जी को बहुत ही ज्यादा पसंद है खीर, इसीलिए यहाँ पे जो मेन प्रसाद होता है वो खीर होता है। और यहाँ पे देखिए कितना लंबा लाइन, बहुत भीड़ था। ये एक्चुअली
गुरुवार का दिन था, मतलब डेट मुझे याद नहीं है, इसीलिए ज्यादा भीड़ था। हम बाहर खड़ा होके भगवान जी को प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से उनका दर्शन हो जाए करके। चैतन्य महाप्रभु का भी यहाँ पे मठ है। जब चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ जी को दर्शन किए थे, उस समय वो 108 बार साष्टांग प्रणाम किए थे भगवान जी को एक पत्थर के ऊपर। तो भगवान जी को उनका भक्ति जो इतना था तो पत्थर भी पिघल गया है। मतलब वो जब साष्टांग प्रणाम कर रहे थे उसके चिन्ह पूरा उस पत्थर के ऊपर है। इस बार तो मैं आप सभी को नहीं दिखा सकती हूँ। फिर कभी अलग समय आऊंगी तो फिर आप सभी को पूरा डिटेल में मैं दिखाऊंगी। मतलब वो सब देखते ही मन में मतलब कैसे आता, मतलब कुछ होने लगता है। वो कितने बड़े भक्त थे भगवान जी के। और ये जो है लक्ष्मी माता का मंदिर है और यहाँ ये पूरा व्यू है मंदिर का पीछे तरफ का। साइड में ही लक्ष्मी मतलब जो अलारनाथ जी हैं उनके लेफ्ट साइड लक्ष्मी माता का मंदिर है। और यहाँ पे दर्शन कर लीजिए माता रानी को, बहुत ही सुंदर लग रही थी। आज वैसे भी गुरुवार था, मतलब है बहुत ही सुंदर लग रही थी माँ। और ये जो है चैतन्य महाप्रभु का मठ है। यहाँ पे आगे वो पत्थर है, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा भीड़ है, तो वो रिकॉर्डिंग करने के लिए ज्यादा मना कर रहे हैं। अभी हम आनंद बाजार आ गए, मतलब भगवान जी का जो प्रसाद जहाँ पे मिलता है वहाँ पे आ गए। देखिए कितने सारे भक्त आए हैं प्रसाद खाने के लिए। और यहाँ का जो खीर है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेन प्रसाद जो है वो खीर है। कितने बड़े बड़े मतलब पात्र में बनाए गए हैं खीर। देखिए ये पूरा आनंद बाजार कहते हैं इसे। और ये जो 15 दिन है इस दौरान ही ये मतलब जो आनंद बाजार ये खुलती है। यहाँ पे देखिए अन्न प्रसाद भी है और ये देखिए खीर है। देखिए कितने बड़े पात्र में बनाए हैं खीर। मैं बोली थी तो उनसे वो दिखा रहे हैं यहाँ पे खीर। देखिए यहाँ पे 2 तरह की खीर मतलब दे रहे हैं प्रसाद में। एक शायद गुड़ में बना है और एक चीनी में बना है। जो गुड़ में बना है वो थोड़ा सा डार्क कलर है और जो चीनी से बना है वो थोड़ा लाइट कलर है, मतलब ज्यादा सफेद दिख रहा है वो वाला। और दोनों ही बहुत ही ज्यादा टेस्टी है खीर। और देखिए पूरा आनंद बाजार का व्यू कुछ इस तरह है। पुरी में भी आनंद बाजार है। पुरी से ये जो आनंद बाजार है छोटा है, पुरी में तो बहुत ही बड़ा आनंद बाजार है। एक्चुअली पुरी में तो बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग करना मना है, अंदर तो फोन नहीं ले जा सकते हैं। और यहाँ पे जो अलारनाथ जी है वहाँ पे मना है, बाकी जगह हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर ली हूँ। यहाँ का जो व्यू है बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज तो आके इतना मन खुश हो गया, मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ। कब से मैं निकल रही थी, जब से स्नान पूर्णिमा हुआ उसके बाद से ही मैं हस्बैंड को बोल रही थी जाएंगे करके। लेकिन आखिर आज भगवान जी बुलाए हैं तो आए हैं। यहाँ पे देखिए सारे किस तरह बैठे हैं खाने के लिए प्रसाद। इसी तरह मतलब जो फैमिली जितने भी आते हैं ना, एक ही पत्ता में सारे प्रसाद एक ही जगह से खाते हैं। यहाँ पे जो झूठा कहते हैं ना वो नहीं माना जाता है कि हस्बैंड वाइफ बच्चे सारे एक ही जगह खाना चाहिए। यहाँ पे देखिए खीर प्रसाद खाने के बाद हम अन्न प्रसाद भी लेके आए हैं। इसमें है अन्न, डालमा, एक मीठा राइस और जो मिक्स वेज है। और यहाँ पे देखिए हमारे साइड में ही एक छोटा सा बच्चा वो खा रहा था प्रसाद, उसका मैं रिकॉर्ड कर ली। देखिए कितना अच्छी तरीके से वो खा रहा है और सारा मुंह हाथ उसका प्रसाद पूरा लग गया है। वो किस तरह खा रहा है देखिए। और अब हम बाहर आ चुके हैं
प्रसाद खा के यहाँ पे देखिए सत्य साई समिति की तरफ से जल सेवा यहाँ पे इस काउंटर में किया जा रहा है। अभी तक लाइन लगा है भक्तों का, बहुत ही लंबा लाइन है अभी। और आप सभी को मैं भगवान जी को दर्शन नहीं करा सकी, लेकिन उनका एक फोटो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, आप सब दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे भजन संध्या होगी, इसीलिए सारे बैठे हैं और हम निकल चुके हैं घर की ओर जाने के लिए। हमारा दर्शन हो गया और प्रसाद भी खा लिए, फिर अब हम घर की ओर जाएंगे। अब हम दीदी के घर पहुंच चुके हैं। देखिए ये है दीदी का छोटा बेटा। सभी मुझे पैर छू के प्रणाम करते, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। और एक्चुअली मैं लास्ट टाइम जो आई थी छाता भूल गई थी, फिर दीदी को भी कुछ देना था, इसीलिए दीदी बोल रही कि चलो घर। फिर हम आ गए हैं दीदी का घर। ये देखिए ये दीदी की छोटी बहू है, इन्हें पता नहीं था हम आएंगे करके। बहुत ही प्यारी है। दोनों बेटे का शादी इस बीच ही हुआ है। और यहाँ पे देखिए मेरे जीजा जी का कॉमेडी शुरू हो गया है। हमेशा कुछ ना कुछ कॉमेडी करके सभी को हंसाते रहते हैं। और ये है दीदी का बड़ा बेटा, देखिए इससे भी मिल लीजिए। और इनका शादी का भी ब्लॉग मुझे बनाना है। जो मैं रिकॉर्डिंग की थी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, अगर सही हो जाए तो फिर इनका शादी का ब्लॉग भी मैं बनाऊंगी। ये देखिए उसकी बड़ी बहू, दोनों बहुत ही प्यारे हैं, शर्मा रहे हैं यहाँ पे वीडियो में आने के लिए। इसके साथ ही मैं अपना वीडियो का एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। अगर मेरे ब्लॉग आप सभी को अच्छे लगे तो एक लाइक कीजिए। आप लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज लाइक कीजिए। और मेरे चैनल में नया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का कुछ पैसा नहीं लगता है, फ्री में होता है। और मेरे वीडियो को भी शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय जगन्नाथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।